गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि मोहिनी को कायरा की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल जाता है। उसे ये चीज़ पता चल जाती है कि उसका रिलेशनशिप किसी बॉय के साथ नहीं है, किसी गर्ल के साथ है। और उसे ये भी पता चलता है कि वो होमोसेक्सुअल है। तो इस बात से जो मोहिनी रहती है वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना वो होमोफोबिक रहती है, तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पर वो एक डील करती है कि वो जैसा बोलेगी कायरा को वैसा करना पड़ेगा, वरना वो सबको बता देगी कि वो होमोफोबिक है। जिस बात के लिए कायरा भी एग्री हो जाती है। और उसी दिन, उसी वक्त जब वो सोने जाती है, तब जब टेडी बियर आ जाती है, मीन्स तनु आ जाती है, और तनु को वो चिल्लाकर बोलती है कि कायरा की गर्लफ्रेंड है और वो लॉन्ग डिस्टेंस पर है। अगर वो जानू मानू शोना टोना करे तो समझ में आता है। तुम क्यों कर रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बाजू में है, आमन ड्रॉप तो बाजू में बैठा है, तब भी तुम क्यों चिल्ला रही हो। उस बात पे तनु को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल चुका है मोहिनी को। और मोहिनी कहती है मुझे सब कुछ पता, अब मुझे सोने दे। अब उसके आगे तनु बैठी रहती है कायरा के पास और कायरा को बोलती है चल बाहर चलते हैं। तो ये दोनों बाहर चले जाते हैं, थोड़े से अपने मतलब अपना जो हॉस्टल का रूम रहता है वहाँ से बाहर जाते हैं। और बाहर जाके कॉरिडोर में खड़े रहते हैं और कॉरिडोर में खड़े होकर बोलते हैं, क्या यार कायरा, तू पागल है क्या? तेरे में दिमाग है कि नहीं? हम मोहिनी को जानते तक नहीं है। वी कांट ट्रस्ट हर। वी डोंट नो शी इज़ अ ट्रस्टवर्दी और नॉट। तूने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया डे वन पर, जब हम इस स्कूल में एंटर्ड हुए थे, सॉरी जिस कॉलेज में हम एंटर्ड हुए थे। मैं तुझे पहले कहा था योर रिलेशन शुड बी द सीक्रेट। मैंने पहले कहा था कि किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो तूने क्यों बताया? तनु जब ये बोल के शांत हो जाती है और उसको बहुत टेंशन में देखती है, तभी कायरा उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है, तनु तुझे लगता है कि मैं बताऊंगी? मैंने नहीं बताया। आई वॉज इन फ्लो विथ रिद्धि। मैं बस रिद्धि के साथ फ्लो फ्लो में बात कर रही थी और सडनली से ये चीज़ हो गई। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस पता है तुझे क्या होगा कायरा? तनु कहती है। तभी कायरा कहती नहीं यार, मोहिनी अच्छी लड़की है, वो किसी की प्राइवेसी को भी अंडरस्टैंड करती है। और मुझे नहीं लगता कि वो ये सब चीज़ें करेगी। इतने टाइम पर वो हमारे साथ कितनी भी रूड रही है, पर एक बात तो है, मुझे चोट लगी थी तो मेरे साथ गई भी थी। भले वो रूड है, थोड़ी सी बिगड़ी शहजादी टाइप है, उसके माँ बाप के पास बहुत पैसे, पर वो दिल की इतनी बुरी भी तो नहीं है। वो थोड़ी अच्छी भी है, लाइक वो हेल्पिंग नेचर की है। और उसने बस मुझसे यही बोला है कि वो जो बोलेगी उसे करना पड़ेगा। लाइक वो तो सामान इधर उधर बिखेर देती है, तो उसका सामान मैं उठा कर रख लूँ और मैं जो बोलूँगी तब वो मेरा काम कर दे। तभी तनु कहती तो तू सर्वेंट बनने वाली है उसकी? ओ माय गॉड, मतलब अपने रिलेशनशिप बताने के बाद यू जस्ट वांट टू बी द सर्वेंट ऑफ हर, राइट? कायरा, आज तक तू अपनी मर्जी के अलावा तूने कभी किसी के लिए कुछ काम नहीं किया, एंड यू विल बी द सर्वेंट ऑफ हर। तभी कायरा कहती है तनु ऐसा नहीं है सर्वेंट की बात, पर कभी कभार कुछ चीज़ों के लिए करना पड़ता है। और मेरा पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि अगर वो जो बोलेगी मैं कर दूंगी, शायद अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। मुझे यही ठीक लग रहा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ एट लास्ट कि तू थोड़ी समझदारी से रह और समझदारी से काम कर। कायरा, हम डबल ऑक्यूपेंसी में नहीं हैं, ठीक है? कि अगर तू कुछ भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस भी करेगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं वहाँ से निकल लूँगी या फिर मैं कहीं और चली जाऊँगी। मैं पुनीत के पास चली जाके उनके साथ बैठ के बात कर लूँगी। बट ये ट्रिपल ऑक्यूपेंसी है। यहाँ मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, बट हम मोहिनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता है वो कैसी है। शायद तेरी चीज़ को तेरे ही अगेंस्ट इस्तेमाल कर ले। तो थोड़ा सा समझदारी से रहे। एट लास्ट ऑल इज़ योर्स। तनु बहुत अच्छे से समझाती है और कायरा कई हद तक समझती भी है। उसे भी ये चीज़ समझ में आता है कि उसे अपने प्राइवेट रिलेशनशिप और अपनी सीक्रेट लाइफ को सीक्रेट तरीके से ही रखना चाहिए। जब तक यहाँ अगर रिद्धि है तो उसे किसी बात का डर नहीं है, पर यहाँ पर रिद्धि नहीं है। इस टाइम पर उसे थोड़ा समझदारी से रहना पड़ेगा।
और वो वहाँ से जा ही रही रहती है। जैसे ही तनु बोलती है चल मैं चलते रूम पर, तभी रिद्धि का कॉल आता है और रिद्धि का जैसे ही कॉल आता है तभी कायरा फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाकर बोलती है हाय बेबी। तो रिद्धि बहुत समझदार रहती है। रिद्धि जब वीडियो कॉल पे रहती हैं तो वो कहती हैं कि पहले आप अपना हेडफ़ोन लगा लीजिए। तो वो कहती ओके बेबी जस्ट 1 मिनट। तो अपने पॉकेट से उसका हेडफ़ोन रहता है वो वहाँ से लगा निकालती है और वो कनेक्ट करती है और कनेक्ट करके बोलती हैं हाँ अब बोलिए क्या हुआ है। तो कायरा बोलती कुछ नहीं। तो कहती बेबी जस्ट टेल मी द ट्रुथ व्हाट हैपेंड, आर यू हाइडिंग समथिंग विथ मी। रिद्धि पूछती है। तभी कायरा बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो तभी रिद्धि बोलती व्हाई यू आर स्ट्रेस आउट। तो वो बोलती है नहीं नहीं मुझे स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, बस आपकी याद आ रही है और मन कर रहा है आपसे मिलने का। तभी रिद्धि बोलती है मैं यहीं पर हूँ बेबी और आपके पास हमेशा रहूँगी। पर अच्छा एक काम करते हैं, आपका मूड थोड़ा स्पॉइल है और थोड़ा मुझे ऐसा लगा आपका मूड सही नहीं चल रहा है, क्या आप गार्डन एरिया में आके बैठ सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो मैं टेरेस पर बैठी हूँ। तो कहती है हाँ मैं यहाँ नीचे गार्डन है मैं वहाँ जाके बैठती हूँ। तो कहती है हाँ चलो। तो थोड़ी देर में ये दोनों वीडियो कॉल पर ही रहते हैं और कायरा वहाँ से गार्डन पे आके बैठ जाती है। गार्डन पे आकर बैठ के वो एक चेयर रहती है वहाँ बैठती है, वहाँ बैठ के आराम से बैठ के वीडियो कॉल पे बात कर रही रहती है। तभी रिद्धि बोलती हैं कि एटमॉस्फेयर कितना ठंडा ठंडा कूल कूल है ना। तो वो कहती है कि हाँ बहुत ठंडा और कूल कूल है। तो कहती हैं अगर हम दोनों साथ होते तो कितना अच्छा रहता ना। तो कहती हैं हाँ पर बेबी मैं तो बहुत टाइम से चाहती हूँ कि हम साथ में रहें, मेरा मन नहीं लग रहा, क्या मैं छोड़कर आ जाऊँ, मतलब इट्स नॉट इंटरेस्टिंग वे। तभी रिद्धि बोलती है अभी तक थोड़े देर या कल तक तो आपकी कह रही थी कि यू आर वेरी एक्साइटेड एंड यू आर लविंग दिस मोमेंट्स एंड यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द दिस थिंग, फिर सडनली से ऐसा क्या हो गया बेबी कि आपको अब वापस आने की इच्छा हो रही है। तो कहती है नहीं बेबी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रियली में थोड़ा सा मूड ऑफ है बस। तो कहती है वही तो पूछ रही हूँ मूड ऑफ क्यों है। रिद्धि बोलती है। तभी कायरा बोलती है कुछ नहीं। तो वो बोलती है आप मुझसे नहीं शेयर करना चाहते हैं। तो कायरा बोलती ऐसा नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत प्यार से हर चीज़ बताना चाहती हूँ, बट आप मुझे डांटोगे क्योंकि मेरी गलती है ना। तभी रिद्धि वहाँ से स्माइल करके बोलती है अरे बच्चा गलती किससे नहीं होती है, गलती तो मुझसे भी होती है, तो इसमें डांटने वाली क्या बात है। और इसमें बिल्कुल भी डांटने वाली बात नहीं है, आप मुझे बताओ क्या हुआ है। तो बताओ क्या हुआ है कायरा। तो कायरा बोलती है बेबी वो ना मेरे और आपका रिलेशन के बारे में मोहिनी को पता चल गया, सो दैट वाज वेरी बैड। ओके रिद्धि बोलती है तो उसमें बैड क्या है। तो कहती अब वो सबको बता देगी ना कि मेरा उसका रिलेशन के बारे में। तो कहती नहीं वो नहीं बताएगी। आप ऐसे कैसे कह सकते हो। तो कहती क्योंकि उसका जो है नेचर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें टीज़ करने का है, वो तुम्हें परेशान करेगी और बहुत ज़्यादा तुम्हें तुम्हारे साथ पोक करेगी, मस्ती करेगी, मजाक करेगी और तुम्हें परेशान करेगी, बट आउट ऑफ द बॉक्स जाके ऐसी कुछ हरकतें नहीं करेगी। क्योंकि अगर वो डबल ऑक्यूपेंसी मतलब ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम पे रहने के लिए एडजस्ट हो चुकी है, उसने फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ना अपने पेरेंट्स की पावर को इस्तेमाल किया, अ, वो चुपचाप उसने वो चीज़ एक्सेप्ट करी और उसने बोला कि आ जाओ करते हैं। वरना वो जिस तरीके से हाईली बिल्डर की बेटी है या चीज़ें हैं, वो अपने मनी या पावर से बहुत कुछ कर सकती थी ऐसे। तो पर उसने नहीं किया, तो इट्स मीन्स कि उसमें ह्यूमैनिटी, अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी है, तो वो नहीं करेगी, बस वो तुम्हें टीज़ बहुत ज़्यादा करेगी। तो इसमें ना इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और तुमसे काम ज़रूर करवाएगी वो। तभी कायरा बोलती हाँ बेबी उसने मुझे ये बोला कि तुम्हें मेरा ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें वो मेरा काम करना पड़ेगा, मैं जो बोलूँगी वो करना पड़ेगा। तब से भाभी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी हूँ कि वो मेरे साथ ऐसे ऐसे बोल रही है। और मुझे तनु ने भी बोला कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, हम उस पर
ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? मेरा ना दिमाग इतना ज़्यादा मूड ख़राब है बेबी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मतलब हाँ, क्या ही बोलूँ मैं अब आपको, मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तभी का रिद्धि हँसती है और बोलती है, अरे बेबी इसमें टेंशन वाली क्या बात है? देखो, तनु ने एक बात सही कही है कि ट्रस्टवर्दी, यस, बिकॉज़ यू आर द वेरी न्यू इन दिस कॉलेज। यू कांट ट्रस्ट एनीबॉडी। यू हैविंग योर प्रीवियस फ्रेंड लाइक पुनीत और तनु, वो तुम्हारे पहले के दोस्त हैं, तुम इन पे ट्रस्ट कर सकती हो। लेकिन मोहिनी के बारे में जितना आपने मुझे बताया है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करेगी और आपसे अपना काम निकलवाएगी, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये हरकत नहीं करेगी। लेकिन मैंने ये नहीं कहा है कि वो ट्रस्टवर्दी पर्सन है, आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है? तो कायरा रिद्धि की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही रहती है और प्यार से बात कर रही रहती है। वो दोनों वीडियो कॉल्स पे रहते हैं। रिद्धि का बहुत मतलब कायरा का मूड बहुत ज़्यादा खराब होता है, लेकिन रिद्धि प्यारी प्यारी बातें करके उसे समझा कर, उसके साथ मस्ती मजाक करके, उसके साथ एक उसे कंफर्ट ज़ोन पर लेकर आती है और उसके साथ बातें शेयर कर रही रहती हैं। और ये दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे रहते हैं, मतलब मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं। इनको वक्त का पता ही नहीं चलता। ये करीब आधा घंटे से 1 घंटे तक बस वहाँ पर बैठ के वो बात ही कर रही रहती है। जब वो लोग इतने अच्छे से कंफर्ट लेवल पे बात कर रहे रहते हैं, जो रिद्धि उसे बहुत सारी बातें अपने कॉलेज की बताती है, कायरा अपनी सारी छोटी-छोटी चीज़ें पुनीत, तनु इन सब के बारे में बताती है, छोटी-छोटी मोमेंट्स बता रहे थे। इन दोनों के बीच में बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशन भी होती है और एक कंफर्ट लेवल वाली भी कन्वर्सेशन हो रही रहती है। थोड़ी देर में जो कायरा बहुत प्यार से बातें करते-करते पूरा कंफर्ट हो जाती है और अपने जो लेग्स हैं वो पूरा जो वहाँ की जो चेयर रहती है उस पे लंबे करके एकदम सर टिका के बहुत प्यार से बात कर रही रहती है। वो लेट ही जाती है उसमें और बहुत प्यार से बातें कर रही रहती है और थोड़ी देर में किसेस दे रही रहती है, फ्लाइंग किसेस, और हाथ के मूवमेंट से कर रही रहती है, जैसे वो फ्लाइंग किस को कैच कर रही है। वो सारे मूवमेंट्स होते हैं। ऊपर की तरफ जो तनु रहती है वो कायरा को देखती है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि कायरा काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है रिद्धि के साथ और वो चाहती थी कि उसका रिलेशनशिप ऐसे ही चले। थोड़ी देर बाद जो मोहिनी रहती है वो बेड से उठती है और बोलती है, हाँ फाइनली सो के अच्छा लगा। ये लोग कितनी बकबक करते हैं यार। रिलेशनशिप्स इज सो बोरिंग। इतने ज़्यादा नींद से उठने के बाद भी इन लोग का पा पा पू पा स्टार्ट रहता है। तनु जैसी अंदर आकर बैठती है तो वो पूछती कायरा कहाँ है? तो कायरा तनु कहती है कि वो तो नीचे है, गार्डन में बैठी हुई है। तो ये वहाँ से जाती है कॉरिडोर, मतलब वहाँ से जाके अपनी बालकनी पे खड़े होकर देख रही रहती है। तो वो देखती है कि वो तो बेंच पर लेट के इतने प्यार से वीडियो कॉल पे बातें करे जा रही है, बातें करे जा रही है और इतनी ज़्यादा बातें कर रही है। और जो थोड़ी देर तक तो वहाँ पर मोहिनी खड़े होके ऑब्जर्व करती रहती है। मोहिनी को पता नहीं क्या हो गया था। मोहिनी को अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था और क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि ये कौन है जो इसको इतने प्यार से बात करती है, कौन है? मतलब कहीं न कहीं उसके मन में ऐसा ख्याल रखा था कि क्या रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल होता है? क्या 2 लड़कियों के बीच में भी फीलिंग्स हो सकती है? क्या दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी कर सकते हैं? ये सब उसके माइंड में आ रहा था। दूसरी तरफ उसके माइंड में ये भी आ रहा था कि उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि कायरा इतनी ज़्यादा उस लड़की से बात करे जा रही है। तो वो चीज़ भी उसको अच्छी नहीं लग रही थी। फिर वो अपना वहाँ से उठती है और जाकर लैपटॉप ओपन करती है। लैपटॉप ओपन जैसी करती है मोहिनी, सबसे पहले वो सर्च करती है कि व्हाट इज़ लेस्बियन और क्या लेस्बियनों के अंदर की फीलिंग्स क्या होती है। बहुत डिटेल्स में वो पढ़ रही रहती है। कायरा पूरी बात ख़त्म करने के बाद उठती है, उठकर वापस आ जाती है, आकर अपने रूम पर बैठ जाती है। जैसे ही वो रूम पर बैठती है, बहुत अच्छे से बोलती है कि तभी तनु बोलती, हो गई बात? बहुत एक्साइटेड वे में बात हो रही थी। तो कायरा कहती है कि हाँ, माय बेबी इज़ यूज्ड टू मेक मी स्ट्रेस फ्री। तो बोलती है कि तो मोहिनी बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें स्ट्रेस फील करवा दिया? मोहिनी एकदम एटीट्यूड में बोलती है। तभी बोलते हैं कि हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत कूल है, बहुत ऑसम है और बहुत अमेजिंग है। उसके साथ जो रहेगा ना, वो स्ट्रेस फील हो जाएगा और वो एकदम अमेजिंग पर्सन है।
पता है, लाइफ की ना सबसे बेस्ट इंसान हूँ मैं, जो मुझे वो मिली हैं। आई फील आई एम द वेरी लकीस्ट पर्सन बिकॉज शी इज़ विथ मी। एंड मोहिनी, आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ट्रस्ट मी, व्हेन यू नो अबाउट हर, यू आर फॉल इन लव विथ हर। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उनसे प्यार करे बिना रह सकता है। हर इंसान को कहीं ना कहीं उनसे प्यार हो ही जाता है। तभी मोहिनी कहती, लिसन, आई एम नॉट इनटू गर्ल्स। और मुझे क्यों प्यार होगा उनसे? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है, क्या है। वैसे इतनी तारीफ सुनी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, तो कुछ तो खास मेरे ख्याल से होना चाहिए, तभी तुम इतनी तारीफ कर रही हो। तभी वहां से तनु कहती, खास होना चाहिए? खास इस छोटा सा वर्ड है। वो स्पेशल नहीं, वो बहुत स्पेशल इंसान है। पता है, उनकी खासियत ऐसी है कि वो हर सिचुएशन को बहुत कूल काम तरीके से हैंडल कर लेती हैं, और वो बहुत अलग है। तभी वो एकदम से टर्न होती है और बोलती, टेडी बियर, तुम्हें इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे पता? तुम्हें क्या पता है उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है? तुम कौन सी उसकी टेडी बियर उसकी गर्लफ्रेंड से मिली हो? तभी तनु कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट ए टेडी बियर। सेकेंड थिंग इज दैट, मैं क्यों नहीं मिली हूँ? मैं तो उनसे बहुत बार मिली हूँ, और पता है, हम सब के सब शिमला में भी गए थे ना घूमने के लिए। हाँ, तो शिमला टूर पर भी गए थे। बहुत औसम है। और इनकी इनकी जो क्या बोलते हैं, मैं क्या ही बोलूं, कायरा की जो गर्लफ्रेंड है ना, बहुत औसम है यार, बहुत औसम। शी इज माइंड ब्लोइंग पर्सन। वेल, तुम्हें क्या करना है? यू आर नॉट इनटू गर्ल्स ना, तो चलो सो जाओ चुपचाप, और फालतू का इतना मत करो। एंड बाय द वे, उन्हें बताया कि नहीं कि मैं उनको याद करती हूँ कायरा? तो कायरा बोलती है, हाँ तनु, मैंने बताया है उनको कि आपको बहुत मिस कर रही है, आप बात कर लेना उनसे। तो कहती, हाँ मैं बात कर लूँगी कभी। तो कहती, तुम्हारे पास भी नंबर है इसकी गर्लफ्रेंड का? तो तनु बोलती है, हाँ, क्यों नहीं होगा। और वैसे भी अभी अगर हम दोनों साथ में कभी अगर फ़ोन नहीं लगा कायरा का, तो ऑफ कोर्स वो मुझे कॉल करके पूछेंगी ना, वेयर आर माय पीबी। तो यार मेरे पास तो ऑफ कोर्स उनका नंबर होगा ही, और उनके पास मेरा होगा। जाने से पहले तो हमने लिया ही होगा ना। कहती, ओ माय गॉड, मेरा सर फट रहा है, मैं कहाँ दोनों लव बर्ड्स के बीच में फंस गई हूँ। ओ माय गॉड, काश मैं एक सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम में रहती, इन सब झमेलों से काफी ज्यादा दूर रहती, और काफी ज्यादा खुश होती। अब तुम दोनों मुझे जेलस फील करा रहे हो या मुझे इरिटेट कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी तनु कहती, ओ लाल मिर्ची, ज्यादा लाल मत हो, वरना यू नो बहुत ज्यादा जलन होगी, क्योंकि तुम्हें ही, हमें तो कुछ नहीं है। यू नो व्हाट, लव कोई बेवकूफ़ी चीज़ नहीं होती है। अगर सही पार्टनर मिले तो वो बहुत दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल थिंग्स होती है। ये तो खुद कायरा को बहुत लेट पता चला। पता है, कायरा ने खुद ये अपने आप को एक्सेप्ट ना करना, कितना टाइम लगाया अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए, कि उसे रिद्धि पे वो चुप हो जाती है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार है। तो कहती, तुमने कुछ नाम लिया था इनकी गर्लफ्रेंड का, क्या नाम है उसका? तो कहती, कुछ नहीं। तुम्हें क्या करना है गर्लफ्रेंड का नाम जानकर? बस इतना जान लो गर्लफ्रेंड है, अब क्या जानने की ज़रूरत है? तो वो कहती है, नहीं तो कायरा, तुम्हें तो स्टार्टिंग से पता होगा ना कि तुम लड़कियों में इंटरेस्ट हो। तभी कायरा अपना टर्न करते हुए बोलती है मोहिनी की तरफ, फेस टर्न करके बोलती है मोहिनी की तरफ, नहीं, मुझे नहीं पता था मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। समटाइम ऐसा होता है कि हमें नहीं पता रहता। मेरा कभी कोई पुराना रिलेशंस नहीं रहा, मुझे कुछ नहीं पता था, और मुझे बिल्कुल भी कोई ऐसा फीलिंग ही नहीं आई कभी किसी के साथ रिलेशन में आने के लिए, या कभी कुछ हुआ। लेकिन जब मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से मिली, तो मुझे उनके साथ काफ़ी अच्छा बेटर फील हुआ, और धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ। पर मुझे हमेशा से स्टार्टिंग से ऐसे ही लगता था कि मेरी जो फ्रेंडशिप है, इट्स लाइक वो फ्रेंडशिप ही है, मतलब लाइकिंग इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। बट आफ्टर दैट व्हेन शी proposed me, I was shocked, and आई सेड आई एम नॉट इनटू गर्ल्स, और मैं तो रिजेक्ट कर दिया था। तभी वहाँ से तनु कहती है, और रिजेक्ट करने के बाद कितना हंगामा किया था इसने, बॉयफ्रेंड बना लिया था। और वो बॉयफ्रेंड को भी वो बॉयफ्रेंड इसको टॉर्चर करता था, मतलब अबाउट नॉट टॉर्चर, ही इज़ नाइस गाय, वो मेरा दोस्त ही था, बट वो अच्छा इंसान था, बट
इन दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं थी, दुनिया को शो ऑफ करने के लिए इसने बॉयफ्रेंड बना लिया। बाद में इतना इश्यूज हुआ, इतना इशू हुआ, और उसके बाद भी सबसे अच्छे से अगर टैकल और सिचुएशन को हैंडल किया वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं किया है। सो आई विल मस्ट से शी इज़ अ माइंड ब्लोइंग पर्सन। तो यहाँ पर जो मोहिनी रहती है वो दोनों की बातों को काफ़ी अच्छे से सुन रही रहती है, और फिर बोलती है चलो अब बस भी करो, कितनी तारीफ करोगे, अब रखो, आप चुपचाप सो जाओ, रात बहुत हो गई है। और तो तभी एकदम से कायरा कहती है मैं लाइट्स ऑफ कर दूं, तो कहती है हाँ कर दो, मैं लैपटॉप में काम कर लूँगी अपना, लाइट्स ऑफ कर दो, सो जाओ, वैसे भी मैं तो अभी सोकर ही उठी हूँ, मुझे थोड़ा लेट होगा, आप लोग लाइट्स ऑफ करके सो जाओ। ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है मोहिनी की। मोहिनी अंडरस्टैंडिंग वाली बहुत रहती है, भले वो रिच और रग हो। ये बात जब कायरा को वो बोलते हैं कि लाइट्स ऑफ करके सो जाओ, तो उसे ये बात याद आती है कि अंडरस्टैंडिंग की और कंपैटिबिलिटी की बात रिद्धि ने सही कही थी, कि वो समझदार है, वो मैच्योर्ड है, वो कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं करेगी। तो इस बात पे उसे बहुत अच्छे से वो देखती है, और देखती है मोहिनी की तरफ। जो मोहिनी रहती है वो एक नज़र से देखती है कायरा की तरफ, और उसे बोलती है कायरा, तुम्हें मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ दिखता रहता है क्या, जो ऑल टाइम मुझे घूरती रहती हो, या तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा पसंद आ गई हूँ क्या, जो इतना ज़्यादा घूर रही हो। तभी कायरा बोलती है मेरी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा आप मुझे पसंद आओगे नहीं। और रही बात घूरने की, तो कुछ चीज़ें याद आई थी, और जो मेरी गर्लफ्रेंड ने आपके बारे में कहा था, और वो गलत नहीं है, मैं बस वो प्रूफ कर रही थी, आई मीन मतलब मैं बस वो देख रही थी, नॉट प्रूफ, लगता है मैं समझ रही थी। तो तभी वो एक्साइटेड होती है और टर्न होती है, अपना फेस टर्न करती है कायरा की तरफ और कहती है क्या बोला था तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने, बताओ मुझे भी, मेरे बारे में। तो कायरा कहती है नहीं नहीं, वो तो मेरी और उनकी बात है ना, तुम्हें क्यों जानना है, चलो सो जाओ, बाय। बट शी इज़ इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, वो आपसे नहीं मिली हैं, फिर भी आपके बारे में उन्होंने बहुत कुछ सही बताया है, चलो मैं जा रही हूँ सोने। और ऐसे लेके ब्लैंकेट कवर करके वो सो जाती है। मोहिनी आधी देर तक तो ये सोची रहती है कि यार इसकी गर्लफ्रेंड कौन है, क्या है, और क्या है ये, और मेरे बारे में कैसे बोल सकती है चीज़ें, जबकि वो मुझे देखी भी नहीं है और ना ही जानती है। आई डोंट थिंक कि इसने कभी वीडियो कॉल पे भी मेरा फेस दिखाया होगा, क्योंकि ये हमेशा से खुद ही अपनी वीडियो कॉल पे इतनी ज़्यादा उसके साथ बिजी रहती है कि मुझे तो दिखाया भी नहीं होगा कौन है। फिर वो बहुत देर तक सोचती रहती है, और थोड़ी टाइम तक तो वो ये सोच के ऑब्जर्व करती है कि उसने कहा था कि कायरा भी मतलब कायरा को गर्ल्स में इंटरेस्ट है। ये बात उसे बाद में पता चला, मतलब बॉन्ड से तो, या फिर वो बहुत पहले से खुद को ये नहीं जानती थी कि वो शी इज इंटरेस्टेड इनटू गर्ल्स, ये बात उसे लेट पता चली। और पता नहीं क्यों मुझे भी अट्रैक्शन होता है, मुझे भी अजीब सा फीलिंग आ रही है कायरा के साथ। जब कायरा मुझे टच करती है तो मुझे अजीब सा ट्रिकल होता है मेरी बॉडी पे, पर जब वही परी मुझे टच करती है मुझे तो कुछ भी फील नहीं होता। पर ऐसा कैसे चल रहा है मेरे साथ, ओ माय गॉड, ये किस टाइप की फीलिंग्स है। कायरा काय को तुम आ गई मेरी लाइफ में, और आई भी हो तो मुझे इतना कंफ्यूज क्यों कर रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता यार, मैं कहाँ फंस गई हूँ इन दोनों के साथ। फिर मोहिनी जो रहती है वो बहुत टाइम तक नेट पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करती है, पढ़ती है, समझती है, और उसके बाद वो भी थक कर अपना लैपटॉप बंद करके सो जाती है। जब मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो कायरा बहुत जल्दी उठती है, वो रेडी होती है क्योंकि उसे कॉलेज में अपना बेस्ट देना रहता है, और उसे जल्दी से अपना बहुत एनर्जेटिक रहती है वो कॉलेज जाने के लिए। फिर वो उठती है और वो तनु को जल्दी जल्दी उठाती है, और तनु को बोलती है कि जल्दी उठ यार। तो तनु बोलती है यार मुझे थोड़ी देर सोने देना यार प्लीज, अभी कितना टाइम हो रहा है। तो कहती है कॉलेज जाने का टाइम हो चुका है। तो कहते अरे कॉलेज जाने में तो टाइम है ना, मुझे एंड टाइम पे उठाया करना प्लीज, मुझे अभी सोने देना, मुझे मम्मी भी एंड टाइम पे उठाती थी, मैं 10 मिनट पहले उठ के नहा के तैयार हो जाऊंगी, मुझे प्लीज अभी मत उठा। और तनु ऐसे बोलकर सो जाती है। तभी उसे याद आता है ओ माय गॉड, मुझे इसको भी अब उठाना है। तो वो जाती है और प्यार से उसके बाजू में होती है, ब्लैंकेट उसने पूरी कवर करी रहती है मोहिनी ने, तो वो ब्लैंकेट को थोड़ा सा उठाती है
और उसके जो फेस पे पूरे बाल आ रहे रहते हैं, तो उसके बालों को साइड करती है कायरा और धीरे से बोलती है, मोहिनी, मोहिनी। तो मोहिनी नहीं उठती है। फिर वो उसके पास जाती है और उसके कान के पास बोलती है, मोहिनी, तब भी नहीं उठती है। अब कायरा को समझ में नहीं आ रहता है कि वो कैसे उठाए, क्योंकि एंड टाइम पे नहाने जाने वाली तो सिर्फ तनु है, तो उससे पहले कोई ना कोई उठ के तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वॉशरूम भी तो ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और जब वॉशरूम ऑक्यूपाइड हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। कायरा के दिमाग में यही चीज़ चलती है और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी किसी से भी फालतू का लड़े। तो वो जाती है, मोहिनी के कान पे फूंक मारती है बहुत जम के करते हुए। तो जैसी वो फूंक होती है, वो एकदम से, मतलब बोलते ना, आपके वॉइस एक बार की नहीं आए, लेकिन जब डायरेक्ट फोर्स ऑफ एनर्जी के साथ एक आपकी हवा, विंड उधर जाएगी तो इंसान थोड़ा सा हिल जाता है, वैसे हिलती है और बोलती, कायरा तुम पागल हो क्या, मेरे कान में फूंक क्यों रही हो? तो कहती है, इतनी देर से तुम्हें मोहिनी मोहिनी करके उठा रही हूँ, तुम उठना ही नहीं रहता है, तो क्या करूँ? ये बोलो कि ये पूरा ग्लास ऑफ वाटर मैंने तुम्हारे ऊपर नहीं डाल दिया, वरना मुझे ये तरीका आता है उठाने का, तुम्हें इतने तहजीब से उठाया है मैंने। तो कहती, पर उठाया ही क्यों है, सोने दो ना मुझे, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ जो तुम मुझे उठा रही हो। तभी कायरा बोलती, आई नो यू आर नॉट माई गर्लफ्रेंड एंड यू कांट बी, बट उठ जाओ, नहाने जाओ, पानी गर्म कर दिया है, पानी गर्म करके रखा है, जल्दी जाओ नहा कर आओ। तो कहती है, ओह हो, तो मेरी बातों को कुछ ज़्यादा सीरियस ले लिया कि मेरी सारे काम करोगी, और सो स्वीट, ऐसे काम किया करो। तो कहती, अच्छा फिर मेरे कपड़े भी निकाल दो ना। तो कहती, ओह, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट, ओके, इट डजेंट मीन कि दैट आई एम योर सर्वेंट। कपड़े खुद निकाल लो और मैं जा रही हूँ। तो कहती, कहाँ जा रही हो? कहती, मैं कॉल करने जा रही हूँ, मुझे कॉल आएगा अभी, मेरे जाने का टाइम है। कहती, ओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड फिर तुम्हें सुबह सुबह कॉल करेगी। मोहिनी बोलती है, तभी बोलती, तुम्हें क्या इशू है, तुम जाओ ना नहाने के लिए, तुम्हारी पानी रख दिया ना मैंने। तो कहती है, ओके फाइन, जा रही हूँ, इतना चिल्लाओ मत। तो वो जाती है। तो वो क्या करती है, अपने कपड़े पूरे निकालती है कबर्ड से मोहिनी, और कपड़े पूरे रख देती है, लेकिन कपड़े रखते रखते वो चली जाती है नहाने। तो वो टॉवल, उसकी आदत रहती है कि वो जो भी क्लॉथ्स पहनेगी वो बाहर आकर पहनेगी, पर वो अपना जो टॉवल है वो ही ले जाना भूल जाती है। मोहिनी नहा रही रहती है, तो सामने जो कायरा रहती है उसे वीडियो कॉल आता है रिद्धि का। तो वो जैसी बोलती है, हाय बेबी, तो वो बोलती है, हाय बच्चा, हाउस यू? तो कहती है, आई एम गुड। तो कहती है, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई या किसी ने उठाया तुम्हें? तो कहती है, नो, नाउ आई एम बिग ना, अब आप हो नहीं हो तो सारी जिम्मेदारी मुझे अकेले ही उठानी पड़ेगी। और आपको पता है, मेरे दोनों रोमीज इतने ज़्यादा, मतलब बोरिंग इंसान या बोलूँ केयरलेस इंसान है कि इनकी केयर अब मुझे करनी पड़ेगी। बेबी मैं तो बड़ी हो गई यहाँ पर, मैं तो अच्छी खासी बच्ची थी, बट अब मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ बड़ी हो गई हूँ। मैं कहती हूँ, कभी कभार अच्छा लगता है ना बेबी कि आपको जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो रिद्धि काफ़ी अच्छे से उससे बात कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो वो बोलती हैं कि ये देखो बेबी, ये देखो, वो वीडियो कॉल का बैक कैमरा ऑन करती है और बैक कैमरा ऑन करके बोलती है कि ये देखो सामने, ये देखो तनु कितना सो रही है, इसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब शी इज सो बोरिंग पर्सन कि देखो सो रही है। उतनी देर में वहां से चिल्लाती है मोहिनी, मोहिनी, चिल्लाती कायरा। तो कायरा बोलती है, हाँ क्या हुआ मोहिनी? तो कहती है, प्लीज मेरा टॉवल दे दोगे, मैं भूल गई प्लीज। तो कहती है, ओके ओके दे रही हूँ। तो ये जाती है और टॉवल कर लेती है, तो वो बैक कैमरा ऑन रहता है, तो वो फिर फ्रंट कैमरा ऑन कर लेती है और बोलती है, रुको मैं टॉवल दे देती हूँ उसे। तो कहती है, हाँ टॉवल दे दो। फिर वो टॉवल दे देते। फिर ये दोनों आकर मतलब बात ही कर रहे थे। जैसी वो बात करती है तो वो टॉवल में आती है, और टॉवल में जैसी मतलब बाहर आती है, तो बाहर आकर वो देखती है कि जो कैमरा रहता है ना, कैमरा फ्रंट कैमरा ऑन रहता है, और फ्रंट कैमरा के पीछे मोहिनी खड़ी रहती है। तो रिद्धि को मोहिनी का फिगर दिख जाता है पर फेस नहीं दिखता है, और बहुत सेक्सीएस्ट वे में वो आती है टॉवेल लपेट के, और उसके लेग्स बहुत मतलब एकदम दुबले पतले टाइप थिन रहते हैं, बहुत फिगर उसका बहुत सेक्सीएस्ट रहता है। तो वो एकदम से देख बात कर रही रहती है, बात करते करते रिद्धि उस लड़की को अवॉइड कर देती है। तो वहाँ से
मतलब वो फर्स्ट टाइम देखती है, फिर वो अवॉइड करके सिर्फ़ और सिर्फ़ कायरा की तरफ देख के बात कर रही रहती है। तो जो मोहिनी देखती है कि वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बात कर रही है, तो मोहिनी अब रिद्धि का फर्स्ट टाइम फेस देख लेती है, और वो फेस देखती है और वो उसके पीछे खड़े मतलब ऐसे देखती है, तो वो एक नज़र भी मोहिनी को नहीं देखती है। और मोहिनी उस समय टॉवेल पे रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहती है। तो वो यही सोचती है कि ये बंदी कौन है जो सिर्फ और सिर्फ कायरा को देख रही है, और कायरा के पीछे मैं खड़ी हूँ जो आखिर मैं इसे देख पा रही हूँ तो ये भी मुझे देख पा रही है, पर ये एक पलक भी उठाकर बात नहीं कर रही है। मतलब कौन है ये? वो मोहिनी को पूरी तरीके से अवॉइड करती है कि कौन पीछे खड़ा है, वो कुछ भी नहीं बोलती है, और ना रिद्धि ना वो कायरा के सामने इम्पोर्टेंस देती है मोहिनी को कि पीछे खड़े होने वाली कौन सी लड़की है। वो ये भी नहीं पूछती क्योंकि उस समय वो वीडियो कॉल का जो हेडफोन रहता है वो नहीं लगा रहता है, तो वो बात ही नहीं करती, वो बस उससे नॉर्मल बात करती हैं और बात करने के बाद बोलती हैं, बेबी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे जाना है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।